प्रदेश के मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा था कि मुसलमानों से भी ज़्यादा पुराना हिंदू धर्म है। इस पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि इसमें कोई नई बात है क्या? इस्लाम का तारीख 1450 साल पुरानी है, लेकिन इस्लाम के उसूल हज़ारों साल पुराने हैं। जब लगातार पैगंबर आए थे, इस्लाम की पहचान तो 8000 साल पुरानी बातों से भी साबित है। हाँ, इस्लाम मुकम्मल 1450 साल पहले हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। उससे पहले क्या था, क्या नहीं था? सपा सांसद ने कहा वो इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि ये बता दें कि 5000 साल पहले क्या था और क्या नहीं। सपा सांसद ने कहा कि भारत में पहले दलित, द्रविड़, ओबीसी के जाति के लोग रहते थे, लेकिन 2000 या 3000 साल पहले सेंट्रल एशिया से मंगोलिया और कजाकिस्तान या उसके आसपास से जो लोग आए थे और वो ही असली आक्रांता थे जिन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को शूद्र बना दिया था। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ है, और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे से कहूंगा कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाना। ये हमारा घर, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया। यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म हुआ। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए हैं। मैंने कहा देखो, अंदर बाहर से कोई नहीं आया है। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ है, और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं। उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं, अलग अलग जगहों में। तो हमारे पांव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको। बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है? आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं। तो आखिर वो हमारे पेट में। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन। हाँ, बहुत जमीन पकड़ता है, तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाती है। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया है। और उससे ऊपर अनाज लगाया, वो हम सबने खाया। तो ये सब सियासी झगड़े हैं। और मैं हमेशा कहता हूं मजहब का सहारा, मजहब तो ठीक अपने लिए, लेकिन राजनीति में जो मजहब का सहारा देता है वो कमजोर होता है। जिसको अपने आप पे विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो मजहब का सहारा नहीं देता। वो कहेगा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो लेकिन कमजोर है, उसको करना कुछ नहीं है। बाद में भी पहले भी वो कहेगा मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे वोट दे दो, मैं हिंदू हूं मैं वोट दे दो। अरे हिंदू को वोट से क्या मतलब है कि तो सड़क बनानी है, स्कूल बनानी है, नौकरी देनी है। अरे मुसलमान का और इस एमएलए बनने से, मंत्री बनने से क्या लेना देना है? तो काबिल है इसके, तू कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? तो इसलिए इस्लाम को क्यों बर्बाद करते हो?
अपने धर्म को क्यों बदनाम करते हो, लोगों को क्यों बांटते हो, नफरत क्यों फैलाते हो। तो मेरा तो पैगाम यह है कि धर्म हम सबका अपनी जगह, हमारी बहनें, बुजुर्ग साथी, नौजवान पूजा पाठ करें, हमारे मुसलमान भाई पूरा रोजे रखें, इबादत करें, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन राजनीति में आकर ना वोट मांगे धर्म के आधार पर, और जब जीत के आए इंसाफ धर्म के नाम पर। डॉक्टर साहब, गुलाम नबी आजाद जी का बयान है कि इस्लाम 1500 साल पुराना है, हिंदू धर्म के बाद में आया है और जितने भी मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें नया क्या है? इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, 1450 साल पुरानी है जब से हिजरत हुई थी। लेकिन इस्लाम के उसूल जो थे वो हजारों साल पुराने हैं। इस्लाम 8000 साल पहले जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जिनकी बस्तियों पे अजाब आए थे, कई पहाड़ आज भी उल्टा गिरा पड़ा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती जबकि 8000 साल पुरानी थी, वो स्टोन एज की बातें हैं। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती भी उसी टाइम की थी जिसमें पानी से अल्लाह ने अजाब लेकर आया था। और वो बस्ती आज भी मौजूद है, मदीने शरीफ से तकरीबन 250 किलोमीटर अलूला एक जगह है। तो इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन हाँ असल इस्लाम और जो खात्मा हुआ है, जब तमाम अल्लाह के पैगामात का मुकम्मल हुए हैं, वो 1450 साल पहले। वो अब ये माना जा रहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ भाई कि मैं बता दूं कि हिंदू धर्म में उस वक्त क्या था क्या नहीं था। और जो भी है हिंदू धर्म में जब 5000 तक की हिस्ट्री लोग बताते हैं, कृष्ण जी थे, रामचंद्र जी थे। हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले, हम उन तमाम लोगों की इज्जत करते हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था होती है। गुलाम नबी आजाद ने एक उदाहरण ये भी दिया था कि कश्मीर में केवल पंडित रहते थे 600 साल पहले, वहां से भी कन्वर्ट हुए, तभी मुस्लिम लोग आए वहां पर। तो हिंदुस्तान में भी तो सब कन्वर्ट ही हुए हैं, बाहर से कितने से लोग आए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, यहाँ के रहने वाले तो दलित, द्रविड़, ओबीसीज यही तो थे यहाँ पे रहने वाले। सेंट्रल एशिया से लोग आए 2000-3000 साल पहले, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है और आसपास के इलाकों से। उन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले आक्रांता हिंदुस्तान के तो वही थे, उन्होंने यहाँ के रहने वालों को शूद्र बना दिया। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के शहनवाज आलम ने एक बाबरी मस्जिद का इशू फिर से किया है। उन्होंने कहा है कि भावनाओं को देख के ज़्यादा उसका फैसला हुआ था और तो साक्ष्य के आधार पर नहीं हुआ था। और दूसरी बात उन्होंने कही है, मस्जिद और मजार उन्हीं की सरकार में सुरक्षित थे और सुरक्षित रहेंगे। देखिए, अब हाँ उस वक्त क्या हुआ था, हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे, वो एक चैप्टर क्लोज हो गया। हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत, अपनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। हम उन चंद फिरका परस्त लोगों के हाथों में क्यों खेलने लगे जो हमारा इत्तेहाद को, हमारे प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं। जो होना था वो हो गया। बाबरी मस्जिद के मामले में भी कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसके नीचे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। ASI ने भी यही कहा, जो पिलर मिले हैं वो मंदिर के नहीं थे। ये भी कहा कि एक अपराध हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। लेकिन मसला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बांदा में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी वाले कसम खाकर झूठ बोलते हैं, कॉरिडोर के लिए पूछा, उन्होंने क्या कहना? क्या गलत कहा? झूठ तो ऐसा आएगा कि जैसे कि बिल्कुल पलकों पे रखा हुआ, जबान से निकला और जब चाहो बुलवा लो। अभी कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि हमने एम्स बना दिया, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं।
तो आपको तो मालूम है कि जब से जब जुमले चले थे 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां, वो जो जुमले चले थे वो आज तक चल ही रहे। हम MP से कहा था कि हम आपकी 2 साल की निधि रोक के पोस्टपोन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो तो खर्च हो गई कोविड में। तो भाई इन्होंने तो MPओ को नहीं बख्शा, तो ये किसे बख्शेंगे? सर आखिरी सवाल ये है कि घोसी में उपचुनाव हो रहा, घोसी विधानसभा में, और वहाँ पे जो भाजपा के कैंडिडेट है दारा सिंह चौहान वो समाजवादी पार्टी से टूट के भाजपा के बलों चुनाव है, सपा का सौदागर सिंह का उनके सामने क्या कहना चाहेंगे? देखिए वहां पे हमारा कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है। ऐसे भगोड़ों को कोई वोट नहीं देता, क्योंकि उनकी जो भी इमेज बनाई थी वो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। वो आज जो भी हैं वो समाजवादी पार्टी की वजह से हैं, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं।